तो फ्रेंड्स आज आपको एक न्यू टॉपिक लाया है ज्योमेट्री का कि किसी भी ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्यों होता है। सही बात है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। टू प्रूफ एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी जो होगा 180 डिग्री है। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो कि थर्ड साइड के पैरेलल। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो कि पी क्यू, इस लाइन का नाम है, जो कि किसके पैरेलल है, बीसी के। तो ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू बीसी। अब यहां पे इस एंगल को जो रिप्रेजेंट, कुछ भी आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं इस एंगल को सिर्फ 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस एंगल को 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस एंगल को 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस एंगल को मैं 4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस एंगल को 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो रिप्रेजेंट आप किसी से भी x y z a b c d किसी से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां 1 2 3 4 5 का यूज किया है। अब यहां पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहां पे लिख दीजिए प्रूफ। तो अब यहाँ पे किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होता है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो उसमें आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 2, अगर ये पैरेलल लाइन है तो आपको अच्छे से पता है कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे एंगल 5 जो होगा एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे यहाँ पे भी z बन रहा है तो एंगल 4, लेकिन ये पैरेलल होना चाहिए। एंगल 4 और एंगल 3 भी यहाँ क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, इस स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहा है। तो इस तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, एंगल 5 प्लस में एंगल 1 प्लस में एंगल 4 जो होगा ये 180 डिग्री होगा। आप रीजन में लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे एंगल 5 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, एंगल 1 ठीक है, एंगल 4 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 की जगह आप एंगल 1 पहले लिख दिया मैंने, एंगल 2 बाद में, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूं, एंगल 2 की जगह एंगल बी और एंगल सी की जगह एंगल सी की जगह एंगल सी। ये प्रूफ हो गया 180 डिग्री। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री क्यों होता है। तो यही इसका वैलिड रीजन